नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फाइटर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी के लिए लेकर आया हूं राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है 2026 का, उसके मैं टॉप 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। साथियों, वर्तमान में जो एग्जाम्स हो रही है आरपीएससी की हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड की हो, उसमें करंट जी के अधिकतर पूछा जाता है, तो काफी डीपली पूछा जा रहा है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज क्वेश्चंस। तो अपने क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है, राज्य बजट। साथियों, बजट और आर्थिक समीक्षा की क्वेश्चन अपने पास है यहाँ पे, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला क्वेश्चन देखो, राज्य बजट 2026-27 में वैश्विक अवसरों के लिए युवाओं को कितनी विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है। साथियों, वैश्विक स्तर की बात कर रहा है, विश्व स्तर पर कितनी विदेशी भाषाओं को सिखाया जाएगा ताकि युवाओं को विश्व स्तर पे भी अपना रोजगार सृजन करने में समस्या नहीं आए। तो उसमें साथियों मुख्य कितनी भाषाएं होंगी? 5 भाषाओं को प्रशिक्षण देने का यहाँ पे कितना प्रावधान किया गया है? 5 भाषाओं का। वैश्विक स्तर पर कितनी भाषाओं का प्रावधान किया गया है साथियों? कितनी विदेशी भाषाओं का? 5 भाषाओं का। इंग्लिश है, जर्मन है, अति भाषाएं हैं, 5 भाषाएं हैं जिनका इनको युवाओं को दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कितने अनुभवी कामगारों को रिकॉग्निशन ऑफ प्रायोर लर्निंग, साथियों रिकॉग्निशन ऑफ प्रायोर लर्निंग के माध्यम से ट्रेड अनुसार मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण करवाया जाएगा। साथियों, क्वेश्चन को अपने को समझना है अच्छे से, ये क्या कह रहा है मैं आपको बिल्कुल पूरा व्याख्या करूंगा। यहाँ पे देखो 3 चीजें इसने बोली है, असंगठित क्षेत्रों में अनुभवी कामगारों को ट्रेड अनुसार मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण करवाया गया है, यह करवाया जाएगा। बजट के अनुसार जो प्रावधान घोषणा की है, यहाँ असंगठित क्षेत्र का मतलब है ऐसे क्षेत्र जहां पे काम युवाओं का जो स्थिर नहीं होता है, नौकरी स्थायी नहीं होती है, असंगठित क्षेत्र। दूसरी चीज ने बोली है अनुभवी कामगार होने चाहिए, उनको काम का अनुभव होना चाहिए, उनको जो उनका ट्रेड है, उनका जो सेक्टर है, क्षेत्र है काम का, उसके अनुसार उनका मूल्यांकन किया जाएगा, उनको क्या दिया जाएगा? एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो कितने कामगार हैं, कितने व्यक्तियों को उनको स्थायी नौकरी देने का प्रावधान इसमें किया जाएगा? 20,000 यहाँ पे संख्या रहेगी इनकी, 20,000 कामगार ऐसे बजट में प्रावधान किया गया है कि ऐसे 20,000 कामगार जो उनके पास काम करने का अच्छा अनुभव है लेकिन उनको स्थायी नौकरी नहीं है, तो 20,000 कामगारों को गवर्नमेंट उनके अनुभव के आधार पर उनका मूल्यांकन करके उनको एक सर्टिफिकेट जारी करेगी, जिससे उनको क्या होगा? स्थायी रोजगार मिल सकेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा साथियों? 20,000 कामगार। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार राज सवेरा। साथियों, नाम से मालूम चलता है राज सवेरा, नई सुबह, नया सवेरा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक बजट में राज सवेरा नामक कार्यक्रम चलाया गया है, उसका उद्देश्य मुख्यतः क्या है? राज सवेरा, नई सुबह अर्थात नशा मुक्त। देखो पहला उसने नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करना, इसका यही आंसर है कि राजस्थान में ऐसा कोई भी युवा नहीं हो जो नशे का आदी हो, नशे का शिकार हो, नशा मुक्त राजस्थान हो हमारा। इसी उद्देश्य को लेकर राज सवेरा नामक एक कार्यक्रम यहाँ पे चलाया गया है, बजट में इसकी घोषणा की गई है। चौथा क्वेश्चन अपने पास है, राज्य बजट 2026-27 में किन 3 शहरों में टेक्नो हब, टेक्नो का मतलब वो जानते हैं सभी, एक टेक्नोलॉजी का क्षेत्र, टेक्नो हब, इसमें टिकरिंग, डीप टेक, एआई लैब स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। राज्य बजट में 3 क्षेत्रों में टिकरिंग, डीप टेक और एआई लैब स्थापित किए जाएंगे। 3 शहर कौन से हैं? तो साथियों सबसे पहले तो मैं आपको उनका अर्थ समझाता हूं कि टिकरिंग क्या है। नए प्रयोग करना, नए प्रयोग करना। डीप यहाँ पे टेक का मतलब है कि उन्नत तकनीक विकसित करना। क्या करना? उन्नत तकनीक, रोबोटिक्स के माध्यम से। एआई लैब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अपन ने देखा है कृत्रिम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कौन से 3 शहर हैं जिनमें इनका स्थापित किया जाएगा, टेक्नो हब के रूप में इनको विकसित किया जाएगा?
अजमेर, भरतपुर और कोटा। साथियों कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें? अजमेर, भरतपुर और कोटा। राजस्थान के 3 शहरों में टेक्नो हब यहाँ पे विकसित किया जाएगा। टिकरिंग और एक तो टिकरिंग हो गया, एआई लैब हो गया और एक हो गया डीप टेक, रोबोटिक्स के माध्यम से, जैसे कहते हैं रोबोटिक के माध्यम से सारे काम करना, तो वो है यहाँ पे डीप टेक एआई लैब। तो कौन से है? अजमेर, भरतपुर और कोटा टेक्नो हब के रूप में इनको किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार कॉलेज विद्यार्थियों को, साथियों कॉलेज विद्यार्थियों के लिए डिजिटल मेंटरिंग अर्थात ऑनलाइन उनको मार्गदर्शन देना, सलाह देना और कैरियर गाइडेंस, उनको अपनी नौकरी के लिए सलाह देना, उनको कैरियर के लिए गाइडेंस करना। तो कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनको नौकरी के लिए सलाह देना, उनको ऑनलाइन मार्गदर्शन देना, उसके लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? ड्रीम प्रोग्राम, अर्थात उनके सपनों के लिए एक ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से बजट में इसका घोषणा की गई है। वो कौन सा प्रोग्राम है साथियों? ड्रीम प्रोग्राम। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2026-27 में सामुदायिक तारबंदी योजना के तहत, सामुदायिक तारबंदी, देखो साथ यहाँ पे बात करते हैं सामुदायिक तारबंदी, अर्थात ये कुछ किसान मिलकर तारबंदी अपने खेत में करवाते हैं। तो वो कहते कृषकों की न्यूनतम संख्या कितने से घटाकर कितनी कर दी गई है? पहले कितनी थी साथियों? 10 थी, उनको घटाकर कितनी कर दी गई है? 7 कर दी गई है। ये 7 क्यों की गई है साथियों? पहले 10 थी, तो 10 किसान मिलके तारबंदी करवाते थे, तो कृषकों के जो छोटे किसान होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो, किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, योजना का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचे, उसके लिए 10 से घटाकर कितनी कर दी गई है? 7 किसान कर दिए गए हैं। भाई 7 किसान मिलके सामुदायिक ये तारबंदी योजना है उसके तहत तारबंदी करवा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे कितनी कर दी गई है? 7 किसान। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार प्रदेश की कितनी आबादी वाली ग्राम पंचायतों में वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित की जाएगी? ये बजट की ही बात चल रही है साथियों, 7वां क्वेश्चन अपना है बजट का। प्रदेश की कितनी आबादी वाली ग्राम पंचायतें हैं जहां पर वर्मी कंपोस्ट, जैव विविधता, देखा ना आपने, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, केचुए के माध्यम से जैविक खाद बनाया जाता है, किसानों को उसका अच्छा फायदा मिलता है बदले के रासायनिक खाद के, इसलिए जैविक खाद में बढ़ावा मिले, रासायनिक खाद की जो निर्भरता है किसानों की वो कम हो। तो वो कितनी आबादी वाली पंचायतें होंगी? 5000 से अधिक आबादी वाली जो पंचायत है उसमें वर्मी कंपोस्ट की इकाइयां राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जाएगी। तो किसानों के लिए काफी अच्छी चीज है, फायदे वाली चीज है यहाँ पे। आगे देखो, किसानों की जलवायु जोखिम, किसानों को जलवायु जोखिम से बचाने और फसल स्वास्थ्य की निगरानी के लिए, देखो साथियों जलवायु जोखिम, यहाँ पे 2 शब्द है, जलवायु जोखिम और फसल स्वास्थ्य, फसल का जो बीमा है उसके तहत फसल खराब नहीं हो तो उसके लिए बीमा, निगरानी के लिए राज्य बजट 2026-27 में किस नई प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की गई है? जलवायु जोखिम मानसून के अनुसार, मानसून जो जलवायु में आ गया, भाई मानसून का फर्क इस पे अपने किसानों की फसलों पर नहीं पड़े, और भी जो कोई प्राकृतिक आपदा होती है उसका जो फसल को नुकसान होता है किसानों को, उनके तहत भाई उनका बीमा करवाया जाए, उन पे निगरानी की जाए, भाई मानसून बिगड़ रहा है तो उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसके तहत कौन सी योजना की गई है? राज्य कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली। राज्य कृषि सूचना, भाई मानसून आ रहा है उससे पहले उनको सूचना मिले, भाई आज मानसून आ सकता है, ये चीज हो सकती है, इसके लिए अपने को कोई जो फसल स्वास्थ्य बीमा के बारे में, भाई ये इसमें कोई दवाई इसमें लगेगी फसल में तो इसकी जानकारी देना। तो वो कौन सी योजना है साथियों? राज्य कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली। यहाँ पे कृषि की सूचना आ गई, सूचना और प्रबंधन, ठीक है, दोनों है। तो राज्य कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी, किसके लिए? जलवायु जोखिम और फसल स्वास्थ्य की निगरानी के लिए। ठीक है, आगे देखो, राज्य बजट 2026-27 में घोषित मिशन राज गिफ्ट,
मिशन राज गिफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? पहले तो मैं आपको यहां बता दूं कि जो मिशन राज गिफ्ट है इसका यहाँ पे सीधा सीधा संबंध है किसानों से। किससे संबंध है साथियों? किसानों से यहाँ पे इसका संबंध है, किसानों से इसका संबंध है। और जो कृषि उत्पाद हैं उनको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है मिशन राज गिफ्ट। मिशन राज गिफ्ट जो किसान के जो कृषि उत्पाद हैं उनको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो, पहचान मिले, इसी के लिए बजट में इसकी क्या गई है, घोषणा की गई है मिशन राज गिफ्ट की। आगे देखो, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की राशि 1000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? जो कोऑपरेटिव डेयरी संस्थान है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डेयरी क्षेत्र में जो दूध का सेक्टर है, डेयरी है, उसको बढ़ाकर भाई उसकी मात्रा आगे बढ़ाई जा सके, उसमें जो इकाइयां लगी हुई है दूध संयंत्र की उसको बढ़ावा मिले, उसमें जो राशि है 1000 करोड़ थी पहले कितनी थी? 1000 करोड़ है, उसको कितनी कर दी गई है? 2000 करोड़ कर दी गई है, उसकी बिल्कुल डबल कर दी गई है, ताकि जो अपना जो डेयरी क्षेत्र है उसमें पशुपालकों को, किसानों को काफी फायदा मिले, इसलिए कितनी कर दी? उसको 2000 करोड़ रुपए इसकी राशि बढ़ाकर कर दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसडीपी, क्या साथियों? जीएसडीपी जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद होता है, सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान कितना प्रतिशत है? जो जीएसडीपी है, सकल मूल्यवर्धन है, उसमें कृषि का कितना क्षेत्र का हिस्सा है? तो साथियों उसका हिस्सा रहेगा 25.74, लगभग 1/4 हिस्सा इसका होता है। जो जीएसडीपी में राज्य की कृषि का कितना योगदान है साथियों? 1/4 हिस्सा है, 25.74%। क्लियर है? आगे देखते हैं, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में, जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कुल सकल राज्य मूल्य, वही जीएसडीपी में आर्थिक समीक्षा के अनुसार केवल पशुधन क्षेत्र का, केवल पशुधन क्षेत्र का कितना है? भाई कृषि का तो कितना आ गया साथियों, जीएसडीपी में शामिल होता है, अपना कृषि शामिल होता है, अपना पशुपालन शामिल होता है और अपना डेयरी शामिल होता है। साथियों जो जीएसडीपी होता है उसमें कृषि, पशुपालन और अपना डेयरी इसमें शामिल होता है। तो इसमें लगभग कितना परसेंट क्षेत्र आ जाएगा? इसमें 49.35% इसमें क्षेत्र अपना इसमें शामिल हो जाएगा। 49.35% क्षेत्र इसमें क्या होगा? शामिल होता है। और कृषि का कितना होता है? 25.74, जो अपना पिछला क्वेश्चन था 25.74। और पशुपालन का कितना शामिल होता है साथियों? 49.35% शामिल होता है। आगे देखते हैं, राज्य सरकार मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत देसी पशुधन के बीमे के लिए कितना प्रतिशत प्रीमियम वहन करती है? भाई राज्य सरकार कितना परसेंट प्रीमियम वहन करती है साथियों? पूरा का पूरा राजस्थान गवर्नमेंट ही वहन करती है, पशुपालक को इसमें कोई प्रीमियम वहन नहीं करना पड़ता। अगर किसी भी किसान का पशुधन का बीमा है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत, तो उसको अगर पशु की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो 100% प्रीमियम कौन वहन करती है? गवर्नमेंट। पशुपालक को उसकी जो प्रीमियम राशि होती है पशुधन की, वो पूरी की पूरी कृषक को गवर्नमेंट के द्वारा मिलती है। और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत ये क्या मिलती है? राशि मिलती है। साथियों मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना पर जानते हैं, 2024-25 का बजट था, उसमें इसकी घोषणा हो चुकी थी। 2024-25 का जो बजट था उसी में इसकी घोषणा हो चुकी थी और ये लागू कब हो गया था? लगभग दिसंबर 2024 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और इसमें प्रीमियम राशि कितने परसेंट गवर्नमेंट वहन करती है? 100%। आगे देखो, नमो ड्रोन दीदी योजना, साथियों अच्छी योजना है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है नमो ड्रोन दीदी योजना, जानकारी अपने को इसकी होनी चाहिए। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह है, महिला स्वयं सहायता समूह एसएचजी, जो महिलाओं के द्वारा स्वयं सहायता समूह हैं उनको
कृषि ड्रोन खरीदने, कौन सी योजना है? नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत कृषि ड्रोन खरीदने के लिए कितने ब्याज अनुदान दिया जाता है? साथ ही इसका आंसर है 3% ब्याज पे अनुदान इसमें दिया जाता है। साथियों, मैं इसके बारे में पूरी बार जानकारी कर दूं, भाई ये कौन सी योजना है, कृषि ड्रोन क्या काम आता है और इन महिलाओं को क्यों दिया गया है। साथियों, की किसान जो अपनी फसल में कीटनाशक का दवाओं का छिड़काव करते हैं, ठीक है, तो काफी मशीनें उसमें लगाई जाती है, काफी उसमें खर्चा होता है। तो जो कृषि ड्रोन है, कृषि ड्रोन के माध्यम से एक तो क्या है कि दवा की बचत होगी, जहां जरूरत होगी वहीं पे उसकी क्या होगा, छिड़काव होगा। पूरी फसल में छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होगी, ड्रोन के माध्यम से उसी पौधे पे छिड़काव किया जाएगा जिसमें बीमारी है या उसको आवश्यकता है। अब ये सबसे पहला काम तो इसका ये फायदा हो गया, जहां जरूरत है वहीं उसकी छिड़काव हो और जितनी जरूरत है ड्रोन के माध्यम से उसको दवा उसको मिल जाए। दूसरी चीज, छिड़काव कौन कर रहा है? स्वयं सहायता समूह है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का स्वयं सहायता समूह है, उनको रोजगार भी मिल जाए तो उनको गवर्नमेंट के द्वारा ब्याज अनुदान दिया जाएगा। वो कितना दिया जाएगा? 3% दिया जाएगा। अर्थात किसानों के जो क्षेत्र हित में गवर्नमेंट द्वारा ये योजना चलाई गई है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार मिल सके और किसानों का भला हो सके। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत जो कृषि ड्रोन खरीदेगा उसको 3% ब्याज गवर्नमेंट द्वारा अनुदान दिया जाएगा। 3% ब्याज पर ये खरीदा जा सकता है। विकसित राजस्थान 2047 विजन के तहत प्रदेश में दूध प्रसंस्करण की क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन कितने लाख लीटर, प्रतिदिन कितने लाख लीटर करने का लक्ष्य किया गया है? जो दूध की जो प्रोसेसिंग क्षमता है उसको प्रतिदिन कितनी की गई है? 200 लाख लीटर। 200 लाख लीटर दूध प्रतिदिन अपने पास उपलब्ध हो जाए तो ये 2047 विजन के तहत किया गया है कि 200 लाख लीटर दूध प्रतिदिन का अपने पास से मिल जाए। प्रोसेसिंग क्षमता के बढ़ाई गई है। क्लियर है? आगे देखो, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर कितनी दर पर गैस उपलब्ध कराई जाती है? मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत जो गरीब तबके के लोग हैं उनको इस योजना के तहत सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाता है। उसमें सब्सिडी कितनी है साथियों? 450 रुपए इसमें सब्सिडी है। काफी पुरानी योजना है। 450 रुपए की इसमें से कितनी राशि मिलती है साथियों? 450 रुपए की सहायता राशि गरीब तबके के क्षेत्र को मिलती है मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता न्याय के लिए मेडिएशन। उपभोक्ता न्याय के लिए मेडिएशन की शुरुआत राजस्थान में कब से की गई है? अब ये है क्या चीज? उपभोक्ता न्याय। उपभोक्ता के न्याय के लिए मेडिएशन अर्थात कोई भी विवाद कोर्ट में जाए उससे पहले ही आप उसको आपसी समझाइश से सुलझा लो, उसकी शुरुआत मेडिएशन के तहत की गई है। और वो कब की गई थी साथियों? 2024 में की गई थी, 24 दिसंबर 2024 में उपभोक्ता न्याय के लिए कौन सी मेडिएशन की शुरुआत की गई थी। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA, सब जानते हैं इसको, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वर्तमान में राजस्थान के कितने, अब देखो NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है ये, उसमें जो गरीब फ्री में गेहूं मिलते हैं सुरक्षा योजना के तहत, तो राजस्थान के कितने लाभार्थी इसमें राजस्थान के लाभार्थी साथियों 4.38 करोड़। अकेले राजस्थान के कितने लाभार्थी साथियों? 4.38 करोड़ लाभार्थी हैं जिनको इनका क्या मिल रहा है? निःशुल्क गेहूं दिया जा रहा है। अगला देखते हैं, राज्य सरकार किस वर्ष तक किसानों को दिन में बिजली देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है? साथियों, बजट में इसकी बार घोषणा भी हुई थी और मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी कि जो किसान हैं उनको रात में बिजली नहीं दी जाकर पूरी लाइट ही जो कृषि क्षेत्र में उनके काम आती है दिन में दिया जाए, ताकि किसानों को रात में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो इन्होंने विजन दिया है कि वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में ही पूरी बिजली उपलब्ध करवाने के लिए सरकार पूरी तरह से कार्य
कर रही है। तो वर्ष 2027। आगे देखो, वर्तमान में राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 55-65 सब स्टेशन, कुल 55-65 5,565 सब स्टेशनों में से कितने स्टेशनों पर दिन के 2 ब्लॉक्स में विद्युत आपूर्ति की जा रही है? भाई दिन में 2 जगह विद्युत की पूरी आपूर्ति की जा रही है। टोटल ब्लॉक्स में कितने बताएं साथियों? 55-65 सभी स्टेशन हैं। 5,565 सभी स्टेशन हैं। उनमें से दिन में कितने ब्लॉक्स में लाइट की आपूर्ति की जा रही है? 4,115 सभी स्टेशनों पर दिन में विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। और वर्ष 2027 तक टोटल सभी स्टेशनों पर दिन में विद्युत की आपूर्ति करने के लिए सरकार पूरी तरह से कार्य कर रही है। दोनों क्वेश्चन क्लियर है? वन एवं पर्यावरण विभाग की घोषणा के अनुसार, उसके घोषणा के अनुसार वन एवं पर्यावरण विभाग की घोषणा के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में कितनी श्री राम वाटिकाएं विकसित की जाएगी? साथियों, ये बजट में घोषणा थी कि वन एवं पर्यावरण विभाग की घोषणा, इन्होंने घोषणा करी है वन एवं पर्यावरण विभाग ने श्री राम वाटिकाएं स्थापित करने की। प्रत्येक जिले में 2 श्री राम वाटिकाएं विकसित की जाएगी। क्यों विकसित की जा रही है? तो पर्यावरण की दृष्टि से उनको पेड़ पौधे लगे, हरियाली रहे, हरियाली रास्ता के तहत भी पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे श्री राम वाटिका का मुख्य उद्देश्य यह है कि राजस्थान हरा भरा रहे, साथ ही श्री राम भगवान के नाम पर ये वाटिकाएं स्थापित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जनता सीधा सीधा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी जुड़ाव रहे और पेड़ पौधों से भी जुड़ाव रहे। इसलिए नाम इसका क्या है? श्री राम वाटिकाएं विकसित की जाएगी। और प्रत्येक जिले में कितनी की जाएगी साथियों? 2 श्री राम वाटिका स्थापित विकसित की जाएगी। आगे देखो, राजस्थान में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो अपने प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा कहां स्थापित करने की घोषणा की गई? राजस्थान में अटल बिहारी की आदमकद, तो प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी आदमकद अर्थात उनकी जो वास्तविक लंबाई है, ऊंचाई है, उसकी उसी ऊंचाई की एक प्रतिमा वहां स्थापित की जाएगी। वो जगह है अपनी शाहपुरा जयपुर में। शाहपुरा नामक जगह है, वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। आगे देखो, एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में क्या स्थापित किया जाएगा? एक योजना चलाई है, कार्यक्रम चलाया है, एक जिला एक प्रजाति। हो सकता है कोई पशुओं से संबंधित हो, कोई पेड़ पौधों से संबंधित हो, कोई स्पेशल चीज संबंधित हो। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है निर्धारित प्रजाति का बीज वन। अभी बीज वन क्या है हम समझते हैं। एक जिला एक प्रजाति साथियों, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से पेड़ पौधों को बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ये क्या है, निर्धारित प्रजाति का बीज वन उस क्षेत्र में लगाया जाएगा। उसकी पेड़ पौधे तैयार किए जाएंगे, एक तरह से उसको बीज वन बनाया जाएगा। जैसे किसी जिले में कोई पौधा खास है या वहां से लुप्त हो रहा है, ठीक है, या वहां से खास उसका उपयोग होता है जो काफी उपयोगी रहता है, तो एक जिला एक प्रजाति, एक जिले में एक प्रजाति के पौधे को विकसित करना, उसका विस्तार करना। तो निर्धारित प्रजाति का जो वहां पे क्या है, बीज वन तैयार किया जाएगा। यही क्या है, एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम। आगे देखो, राज्य के युवाओं को नेचर गाइड का प्रशिक्षण किस संस्थान की शाखा द्वारा दिया जाएगा? नेचर गाइड, नेचर का मतलब होती है प्रकृति, और प्रकृति का जो गाइड, प्रकृति के बारे में लोगों को जागरूक करना, नेचर गाइड का प्रशिक्षण दिया जाएगा युवाओं को। भाई आप लोगों को नेचर के बारे में गाइड करो, प्रकृति के बारे में प्रोत्साहन करो, उनके बारे में बताओ जाओ। तो कौन सी संस्था है राज्य की जो उनको प्रशिक्षण देगी, नेचर गाइड का प्रशिक्षण देगी? वो कौन सी संस्था है साथियों? राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान अलवर के द्वारा ये प्रशिक्षण राज्य में युवाओं को दिया जाएगा।
नेचर गाइड के तहत। क्लियर है। अलवर वाली संस्था है राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान अलवर के द्वारा नेचर गाइड का प्रशिक्षण युवाओं को दिया जाएगा। आगे देखो, राज्य बजट 2026-27 में अरावली के संरक्षण। साथियों, कुछ दिन पहले आवाजें उठी थी सोशल मीडिया, काफी चीजों का हंगामा हुआ था कि अरावली बचाओ, अरावली बचाओ। तो बजट में राज्य सरकार ने स्पेशल प्रावधान किया है अरावली के संरक्षण, पौधारोपण और नदियों के उद्गम स्थलों के रखरखाव के लिए। भाई, नदियों का अधिकतम उद्गम स्थल पहाड़ों से ही निकलता है, तो उनके रखरखाव के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? 130 करोड़ रुपए का आवंटन इसमें किया गया है अरावली के संरक्षण के लिए, अरावली में पौधारोपण के लिए और वहां के जो उद्गम स्थल है नदियों के, उनके रखरखाव के लिए 130 करोड़ रुपए का आवंटन बजट में किया गया है। साथियों, आज अपन ने राजस्थान जीके के काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट अफेयर्स के समझे हैं, जिसमें अपना राज्य का बजट है, आर्थिक समस्या है, ठीक है। दोनों को मिलाकर अपन ने काफी अच्छे क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।